नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ माना जाता है। कर्म का अर्थ है कर्म कांड। कर्म से यज्ञ के संबंध का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में सभी मनुष्य के कर्म निर्धारित किए गए हैं। वेदों की उत्पत्ति परम ब्रह्मा से हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। वेदों से ब्रह्म का जुड़ाव है और जैसे ही हम वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं वैसे ही हम ब्रह्म के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण जगत में विद्यमान है। कर्म से यज्ञ के संबंध की व्याख्या एक अन्य दृष्टिकोण से भी की जा सकती है। कर्म का अर्थ इस श्लोक में निस्वार्थ कर्म से भी होता है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म से अहंकार की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए निस्वार्थ कर्म ईश्वर से संबंधित रहता है। ओम ब्रह्म की पहली ध्वनि व अक्षर भी है। ब्रह्म व ओम की उत्पत्ति एक साथ ही हुई थी। ओम व ब्रह्म सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं, इसलिए निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म आप कहीं पर भी रहकर करें, वह ब्रह्म द्वारा उस कार्य के संपादन में आपको माध्यम बनाकर किया जाता है। सृष्टि में किए गए सभी कर्म ब्रह्म द्वारा ही निष्पादित किए जाते हैं। निस्वार्थ कर्म को यज्ञ ही माना गया है। सृष्टि में होने वाली अधिकतर घटनाएं निस्वार्थ भाव से ही हो रही हैं। वेदों में भी स्वयं भगवान ने कर्तव्यों को निर्धारित किया है, जिनको करने से भौतिकता में संलिप्त मानव धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करके अपनी प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि वह तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की प्रकृति में पहुंच सकता है। सत्वगुण से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार यज्ञ के रूप में परमात्मा को अर्पित किए गए कर्म भगवत स्वरूप अर्थात भगवान के समान होते हैं। यज्ञो वे विष्णु अर्थात यज्ञ कर्म में परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।